हाय एवरीवन। तो मैं वापस आ गई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सबसे सॉरी बोलना चाहूंगी। आई नो बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ। थोड़ा सा हॉटस्पॉट चल रहा था, एक्चुअली मैं कहीं गई हुई थी तो इस वजह से थोड़ा सा मैसी सा हो रखा था, इसलिए मैं कुछ ज्यादा अपलोड नहीं कर पा रही थी। एंड जेन्युइनली मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ मिसिंग है। मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, ना मैं कुछ डाल पा रही थी, ना मैं कोई अपडेट दे पा रही थी। उसके लिए रियली 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 सॉरी। एंड मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं आपके सामने कुछ चीजें, कुछ चैप्टर या जो भी लाइफ की चीजें होंगी वो डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली से आपसे डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी। आप लोग सब कैसे हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। एंड जब आपके कमेंट्स आते हैं ना तो मुझे एक पुश भी मिलता है कहीं ना कहीं कि यार हाँ, मतलब जैसे मैं हर वीडियो में अपनी बोलती हूँ कि लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं या मुझे पता होता है। जैसे किसी ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया था कि मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी ऑन दैट टाइम कि यार वाओ, लोग राजस्थान से सुन रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग सब कैसे हैं। ओके ऑल राइट। तो आज हम चैप्टर पे ऑनेस्टली बताऊं तो क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव के बारे में, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हम इसी गिल्ट में रहते हैं कि हम खुद को चूज नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम खुद को चूज कर लेंगे तो हम घमंडी हो जाएंगे, या हम खुद का ज्यादा ध्यान रख लेंगे तो हम ज्यादा घमंडी हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, सेल्फ लव इज नॉट अ सेल्फिश, जो द रिकवरी ऑफ सोल की बुक में है, जो आदर्श पटेल जी ने लिखा है, उसको हम आगे पढ़ने जाएंगे। तो चलिए बिना ज्यादा सोचे और बिना ज्यादा कुछ भी ओवर थिंक करें, आज दिल से सुनते हैं खुद के लिए। आइए साथ में शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ जो हमें बोला जाता है वो ये है कि बस भूल जाओ और आगे बढ़ो। कहना बहुत आसान है, मगर जब आपकी रूह किसी से जुड़ी हो तो उसे तोड़कर अलग करना ऐसा लगता है जैसे बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी हो रही है। लोग पूछते हैं अभी तक वहीं अटके हो, मगर उन्हें नहीं पता कि मूविंग ऑन कोई एक दिन का फैसला नहीं है। ये एक लंबा सफर, थका देने वाला और कभी कभी रुला देने वाला रास्ता है। ये चैप्टर आपको ये बताने के लिए है कि अगर आप आज भी उन्हें याद करके रो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप एक इंसान हैं। आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये कहना बहुत आसान है। आगे बढ़ना कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है जहां आपको भागकर पहुंचना है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हर छोटा कदम मायने रखता है। अक्सर हमें लगता है कि मूविंग ऑन का मतलब है उन्हें नफरत करना या उनका चेहरा भूल जाना, मगर सच्चाई इसके बिल्कुल परे है। असली मूविंग ऑन तब होती है जब उनका जिक्र होने पर आपके दिल की धड़कन ना बढ़े, जब उनकी तस्वीर सामने आने पर आप गुस्से में फोन ना फेंकें, बल्कि सिर्फ एक नरम मुस्कुराहट के साथ आगे निकल जाएं। ये न्यूट्रल होने का सफर है। इस सफर में कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको लगेगा कि आपने सब कुछ फतह कर लिया, यानी कि सब कुछ आपने जीत लिया है। आप खुश होंगे, काम पर ध्यान देंगे, मगर फिर अचानक कोई गाना, कोई पुरानी खुशबू या कोई रास्ता आपको वापस उसी अंधेरे में खींच लेगा। और ये नॉर्मल है। मूविंग ऑन एक सीधी लकीर नहीं है, ये ऊपर नीचे जाने वाला रास्ता है। अगर आप 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे गिरते हैं तो भी याद रखिए आप पहले से 1 कदम आगे ही हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उस क्लोजर के बारे में जिसके लिए हम तड़पते हैं। हम चाहते हैं कि वो इंसान हमें बताए कि उसने ऐसा क्यों किया। हम उनसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, मगर भाई सबसे बड़ा क्लोजर वही है जो उन्होंने आपको छोड़कर दे दिया। उनका चले जाना है आपका जवाब है। उन्हें किसी सफाई की जरूरत नहीं है और आपको उनके झूठे बहानों की जरूरत नहीं है। सेल्फ क्लोजर सीखिए। अपने से कहिए कि जो हुआ वो मेरी किस्मत थी और जो अब होगा वो मेरी मेहनत होगी। जब आप दूसरे से क्लोजर मांगना बंद कर देते हैं तभी आपकी असली हीलिंग शुरू होती है। इसका पहला पॉइंट है सेल्फ लव का असली मतलब। हमने बचपन से सुना है कि अपने बारे में सोचना स्वार्थ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप खुद को भी उस केयर और रिस्पेक्ट के काबिल समझते हैं जो आप पूरी दुनिया को देते हैं। आप एक खाली बर्तन से किसी की प्यास नहीं बुझा सकते। अगर
आपका अपना इनर टैंक खाली है, अगर आप अंदर से टूटे और थके हुए हैं, तो आप किसी और को कभी खुश या सुकून नहीं दे पाएंगे। इसलिए खुद से प्यार करना एक जिम्मेदारी है। इसका दूसरा पॉइंट है, आपकी वैल्यू किसी के वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी कीमत दूसरों के नजरिए से लगाते हैं। अगर उसने लाइक किया तो मैं सुंदर हूँ, अगर बॉस ने तारीफ की तो मैं काबिल हूँ, अगर दोस्त ने याद किया तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ। आप एक ऐसी ओरिजिनल कॉपी हैं जिसके जैसा पूरी कायनात में कोई दूसरा नहीं है। एक नोट पर मिट्टी लग जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती, वैसे ही दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है उससे आपकी असली वैल्यू कम नहीं होती। सेल्फ लव का मतलब ये है जानना कि आई एम इनफ, मैं काफी हूं। इसका थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जहां से भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर गौर करिएगा कि आपका अपना खुद का सेल्फ लव कहाँ पर है। कितने मार्क्स देंगे आप अपने आप को? अगर मैं 100 में से अगर आप लोगों से पूछूं, जहां से भी आप सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तो आप अपने आप को 100 में से कितना मार्क्स देंगे कि आप कह सके कि नहीं, मैं अपने सेल्फ लव में यहाँ हूँ। आपने कब अपने आप को कहा है कि मैं सुंदर हूँ? आपने कब अपने आप को कहा है कि नहीं, मैं काबिल हूँ? आपने कब अपने आप की तारीफ करी? आप कब अपने साथ बैठे? कब आपने अपनी पसंद की चीजें करी हैं? इस वीडियो को पॉज करके जरूर ये खुद से सवाल कीजिएगा, जवाब आपको मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ना कहना सीखिए। इसका थर्ड पॉइंट है द पावर ऑफ नो। सेल्फ लव का एक सबसे बड़ा हिस्सा है बाउंड्रीज सेट करना। जो लोग सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं वो आखिर में सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। अगर आप थके हुए हैं और कोई आपका वक्त मांग रहा है तो ना कहना सेल्फिश नहीं है। अगर कोई रिश्ता आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है तो उससे दूर होना सेल्फिश नहीं है। अपनी ऊर्जा को बचाइए, यानी कि अपनी एनर्जी को बचाइए। हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना आपका काम नहीं है। आपका पहला फर्ज आपकी मानसिक शांति है, यानी कि आपका मेंटल पीस। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बहुत पसंद है वो चौथा ये है कि अपने जख्मों का इलाज खुद करें। हम अक्सर इंतजार करते हैं कि कोई आए और हमारे आंसू पोंछे, कोई बताए कि हम कितने अच्छे हैं, लेकिन सेल्फ लव आपको सिखाता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। अपने आंसू खुद पोंछना सीखिए। अपनी कामयाबी पर खुद को ट्रीट देना सीखिए। जब आप गलती करें तो खुद को इतनी ही आसानी से माफ करें जितनी आसानी से आप अपने दोस्त को माफ करते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम सबको माफ कर देते हैं, लेकिन हमसे जब कोई गलती होती है, हम किसी गिल्ट में होते हैं, तो हम खुद को कोसते रहते हैं। हम खुद को बार बार उसी रिकॉर्डिंग को चलाते रहते हैं कि बंद कर दीजिए, आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं ये सब करके। इसका फिफ्थ पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, अपने जिस्म यानी कि अपने शरीर और दिमाग की इज्जत करें। सेल्फ लव सिर्फ दिमाग तक नहीं है, ये आपके जिस्म से भी शुरू होता है। अच्छा खाना, क्या आप अपने जिस्म को कचरा दे रहे हैं या वो दे रहे हैं जो उसे ताकत दे? नीड, क्या आप खुद को इतना थका रहे हैं कि आपकी रूह चीख रही है? ये वेट लॉस के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए करें कि आप अपने जिस्म की कदर करते हैं। जब आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो आप कुदरत को मैसेज देते हैं कि आप उस गिफ्ट की इज्जत करते हैं जो आपको दिया गया है। यानी कि आपका जो शरीर है एक टेम्पल है, एक मंदिर है, और ये ऊपर वाले ने दिया है। ये आपको उस खुदा ने बरका है जो चाहता है कि आप उसे संभाल के रखें। जब आप अपने आप को ध्यान रखते हैं, जब अपने आप को आप फिट रखते हैं, जब अपना अच्छा खाते हैं, तो आप ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप ये ऊपर वाले को मैसेज देते हैं कि जो तूने मुझे दिया है उसकी मैं इज्जत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हम किसी के गम में पड़े हैं, किसी ने हमें छोड़ दिया है, किसी ने हमें त्याग दिया है, हम उसके पीछे मरे जा रहे हैं। आप जरा 1 मिनट के लिए उठकर अपना आप को शीशे में देखें कि आपने अपनी हालत क्या की हुई है। कोई चला गया तो उसे जाने दें। आप अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा अपनी जिंदगी को जिए। किसी के जाने ना जाने से जिंदगी रुकती नहीं है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका 6th पॉइंट है
कंपैरिजन, इसका 6 पॉइंट है। सेल्फ लव का सबसे बड़ा दुश्मन। सोशल मीडिया का दौर में हम अपनी बिहाइंड द सीन जिंदगी को दूसरों की हाईलाइटेड रील से कंपेयर करते हैं। हमें लगता है कि बाकी सब खुश हैं और हम पीछे रह गए। सच, हर किसी की अपनी लड़ाई है। आपकी रेस सिर्फ आपसे है। कल आप जो थे उससे बेहतर आज बनना ही असली कामयाबी है। दूसरों की तरह बनने की कोशिश में अपनी यूनिकनेस मत खो दीजिए। और इसका कंक्लूजन सबसे पहले आप हैं, जो इसका 7th पॉइंट है। आखिर में याद रखिए कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ एक इंसान के साथ गुजारने वाले हैं और वो है आप खुद। इसलिए अपने साथ एक ऐसा रिश्ता बनाइए जो प्यार, इज्जत और दोस्ती पर बना हो, बेस्ड हो। यानी जब आप खुद की कदर करते हैं तो दुनिया भी आपकी कदर करना शुरू कर देती है। जो इंसान खुद से मोहब्बत करता है उसके चेहरे पर एक अलग सा नूर और कॉन्फिडेंस। अब मैंने जैसे कि आपको बताया सेल्फ लव के बारे में, मैंने सारा चैप्टर आपको पढ़ के सुनाया। अब मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल सेल्फ लव की एक्सरसाइज शेयर करूंगी, जैसे कि मिरर एक्सरसाइज। 2 से 3 मिनट की एक मिरर एक्सरसाइज करिए। एक काम करिए, कभी भी जब भी आप एक ऐसी जगह मिरर लगाइए, हर किसी के घर में एक मिरर होता है। कहीं भी आते जाते अपने आप को अपनी आंखों में डालकर अपने आप को देखकर बोलो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। देखिए, शुरू में ना थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा, शुरू में बहुत स्टुपिडिटी लगेगी, शुरू में हमें ऐसा लगेगा कि लाइक हम क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब आपको ऐसा लगेगा ना, तो ये वो साइन होता है जहां आपको पता होना चाहिए कि यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर सेल्फ। आप कनेक्टेड नहीं हो अपने साथ, आप इसलिए आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है। आप खुद सोच के देखिए, जब कोई अजनबी होता है ना, या कोई जिससे हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, वो इंसान ज्यादा बातचीत करने लग जाए हमसे, तो हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज हम उसे इतना जानते नहीं है ना, इस वजह से हम उसे अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। लेकिन जिसे हम जानते हैं, जिसे हम पहचानते हैं, जिसे हमें पता है कि वो इंसान कैसा है या कैसी है, हम उसके साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये वही फॉर्मूला आप अपने ऊपर लगाइए। अगर आप खुद के साथ में, आप खुद की आंखों में आके देख के अगर आप खुद को बोल रहे हैं कि आई लव यू, ठीक है, XY, मतलब जो भी, जैसे सपोज करिए कि रामू है, आई लव यू रामू, ठीक है, आई एक्सेप्ट यू रामू, आई रियली अप्रिशिएट यू रामू, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर आप खुद से कनेक्ट होंगे ना, आपको कभी अजीब नहीं लगेगा। आप लगेगा नहीं, मैं करता हूँ एक्सेप्ट, या मैं करती हूँ खुद को एक्सेप्ट, या यस मैं डिजर्व करता हूँ, या मैं करती हूँ इस चीज को डिजर्व, तब आपको नहीं लगेगा अनकंफर्टेबल। तो ये 2 से 3 मिनट की मेरा एक्सरसाइज है। इट्स नॉट अ बिग डील। हम दुनिया भर में बहुत सारी चीजें करते हैं अपनी जिंदगी में फालतू की। मिरर के सामने घंटों हम रो लेते हैं, दुनिया भर की अपने आप को संवारते रहते हैं। तो क्यों ना हम इस एक्सरसाइज को करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ आपको? तो 2 से 3 मिनट एटलीस्ट आप अपने आप को टाइम दीजिए और इस एक्सरसाइज को हर दिन ग्रेजुअली बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। ओके, अब हमारा आ जाता है सेकंड पॉइंट, स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम खुद से ना जाने अनजाने में बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, हमें पता नहीं चलता है लेकिन हम करते रहते हैं। मैं स्टूपिड हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे थॉट आए आप उसको रिप्लेस करें। लेट्स सपोज आपको आ रहा है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, आपको तुरंत उसी टाइम, क्योंकि यही अवेयरनेस होती है, आपको उसी टाइम अपने उस टॉपिक को बदलना, उस थॉट को बदलना है। जैसे आता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको बदलना है कि मैं कर सकता हूँ। चाहे आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है 3D में, लेकिन आपको बोलना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। इस तरीके से आप खुद के साथ बात कर सकते हैं, अपने साथ हार्श नहीं होना है। लोग यहीं पे गलती करते थे, आप समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात को। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोग अपने साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेव करते हैं, अपने आप, मतलब वो दूसरों के साथ नहीं करेंगे लेकिन अपने साथ करेंगे। इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि खुद को मारते भी है। आप खुद को कहाँ दे रहे हैं, आप खुद को कहाँ पर अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए। तो अपने आप को हार्श नहीं करना है, अपने साथ बहुत सॉफ्टली पेश आना है। जैसे हम किसी से पहली बार मिलते हैं, कोई हमारा कोई चाहने वाला, हम उससे बहुत पहली बार मिलते हैं, तो क्या हम उससे रूड बिहेव करते नहीं, उससे बहुत प्यार से बिहेव करते हैं, अपना 100% देते हैं, है ना। तो वही चीज आपको अपने साथ करनी है, अपने आप के साथ आपको बहुत सॉफ्टली पेश आना है, अपने से आपको बहुत प्यार से बात करनी है, अपने आप को आपको संवारना है,
राइट। और जैसे आपके दिमाग में थॉट्स आए नेगेटिव, मैं बेवकूफ़ हूँ, या मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं अच्छा नहीं हूँ, या मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, या मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, आपको रिप्लेस करने की नहीं, I'm a डिजर्विंग पर्सन, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्विंग पर्सन हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। तो ये चीज आप जितना करेंगे ना, ट्रस्ट में, मैं आपको बता रही हूँ, आप जब करेंगे ना, जब आप उसको बोलना शुरू करेंगे डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, एंड ऑनेस्टली आपकी रिजल्ट आपके सामने होगा। आप बोलते बोलते आपको आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, आपको बोलते बोलते कॉन्फिडेंट आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता, इनफैक्ट आप जहां बैठे हैं, जिधर बैठे हैं, जिस टाइम बैठे हैं, जिस टाइम पे आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं और अभी कुछ नेगेटिव थॉट चल रहा है, उसको रिप्लेस करके तुरंत उसके अपोजिट बोलना शुरू करिए। आप खुद बोलेंगे कि यस, आप सही कह रहे हो, ऐसा होता है, राइट। तो जितना भी जो भी नेगेटिव थॉट है उसको रिप्लेस करना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, द थर्ड पॉइंट इज नो। नो बोलना सीखना है आपको। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आपको सबको खुश रखना। आप किसी को खुश नहीं रख सकते, आप सबको खुश नहीं रख सकते, ठीक है। हर किसी की मदद करना है, खुद को इग्नोर करना, ये नहीं। आपको नो बोलना सीखना चाहिए। आपको लेट्स सपोज आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, या आपको किसी ने बोला है कि आपको फलाना जगह फलाने टाइम पर आना है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चीज चल रही है कि मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, सम ऑफ रीजंस, या मेरा कुछ और प्लान है, तो आपको वहां नो कहना है कि यार मैं नहीं जा पाऊंगा, सम ऑफ रीजंस, तो प्लीज आप किसी और को अलाइन कर दीजिए, जो भी है एक्स वाई रीजन। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। अगर आप सबकी हाँ 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 में करते रहोगे, तो हर कोई आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेगा, वो सोचेगा इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, इसके नो और हाँ का, तो बेटर है इसको बोल दो, ये चला जाएगा, ये चली जाएगी। आपको नो कहना सीखना है। अपनी बाउंड्री जब तक आप सेट नहीं रखोगे ना, हर कोई फिर आपकी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर करेगा जैसे कि आपका तो कोई राइट ही नहीं है आपकी अपनी लाइफ में, सामने वाले का ही है। अगर आपको राइट देना है ना, तो केवल आप राइट दीजिए उस परमेश्वर का जिसने सबको बनाया है, जो आपका ध्यान रखता है, जो आपको दिन रात खाने के लिए देता है। आप उसको ग्रेटिट्यूड करिए, आप उसको राइट दीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ का सेंटर किसी को बनाना है, तो आप उसे बनाइए, किसी इंसान को नहीं, राइट। तो अपने आप को मतलब आपको सिखाना है कि मुझे एक बाउंड्री सेट करनी है, मुझे नो कहना सीखना है। अगर कोई चीज मुझे नहीं पसंद आ रही है, या मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, या मुझे नहीं जाना है, या मुझे नहीं खाना है, या मुझे यहाँ नहीं बैठना है, मुझे कहीं और जाना है, तो आपको नो कहना आना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, लेकिन जब भी जो भी सिचुएशंस आएगी, तो आप सामने वाली पार्टी को ये पता होना चाहिए कि आप नो कह रहे हैं, यानी कि आपकी कोई वैल्यू है, आप कुछ एक आपकी कोई वर्थ है, आप एग्जिस्ट करते हो, इसलिए आप नो करें। इसलिए बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। ओके, फोर्थ पॉइंट बहुत प्यारा सा पॉइंट है, बहुत ब्यूटीफुली है, मी टाइम रिचुअल। 2 से 3 मिनट, मतलब सेल्फ लव कोई बड़ी चीज नहीं है, ये छोटे छोटे मोमेंट्स में होता है। अकेले चाय पीना, 10 मिनट वॉक करना, म्यूजिक सुनना, ये सेल्फिश नहीं है, ये खुद को रिचार्ज करना होता है। अगर आप अकेले बैठे हैं, तो डोंट फील यू आर अलोन। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि लोग अकेले बैठे होते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास कोई है नहीं ना, वो अकेले बैठे बैठे घंटों दुनिया भर की ऐसी ऐसी चीजें सोच लेंगे, ऐसी ऐसी बातें सोच लेंगे कि मतलब उनको लगेगा कि दुनिया तो है ही नहीं, कोई उनको चाहने वाला नहीं है। बट जब भी आप अकेले हो, तो ये आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट होना चाहिए कि फाइनली मुझे टाइम मिला। नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत है। अगर आप अभी बैचलर हो, है ना, तो कोई बात नहीं, आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके पेरेंट्स की होगी, आपके भाई बहनों की होगी। अगर किसी की भी नहीं होगी, आपकी खुद की भी, तो खुद के लिए खुद की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो जब आपको अकेले का टाइम मिले, तो उस अकेलेपन में आप अकेला फील ना करके अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने साथ बैठ के कॉफी एक पी ले, एक कप चाय का पी ले, या वॉक पे चले जाएं, या कुछ अकेले गाने सुन के डांस करें, ठीक है, या खुद से एक डायरी ले लें, उसमें अपना लिखें, या खुद से बात करें, मिरर में देखिए कि क्या चल रहा है, ऑल गुड, कैसे है। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। तो ये जो मी टाइम होता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मी टाइम आपको ऐसा रिचार्ज करता है, जैसे फोन की बैटरी चार्ज